Hi everyone, this is Rose here. Welcome back to my channel. Today I would like to discuss with you one cue card of September to December 2020. The cue card is describe a uniform you wear at your school or company. I'm going to provide you the sample so that you can score good bands, right? So cue card है हमारे पास यूनिफॉर्म, जो आप यूनिफॉर्म है जो पहनते हैं, स्कूल में पहनते थे या आप किसी कंपनी में काम करते हो वहाँ पहनते हो, तो उसके रिगार्डिंग ये क्यू कार्ड रहेगा। किस तरह से आपने इसको बोलना है वो मैं आपको प्रॉपर इसमें बता रही हूँ। यू शुड से व्हेन यू वियर इट, आपने कब पहना था उसे, हु बॉट इट फॉर यू, किसने ख़रीदा था आपके लिए, व्हाट डज़ इट लुक लाइक, वो कैसा दिखता है, उसमें आपने अपनी ड्रेस का डिस्क्रिप्शन देना है, बताना है सारा। हाउ यू फील अबाउट इट, आपको कैसा लगा जब आप पहनते हो। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्टली मैं आज आपको टिप्स भी बताने जा रही हूँ कुछ क्यू कार्ड की, इस क्यू कार्ड की स्पेशली, ठीक है। टिप्स ये रहेंगी कि इफ़ यू हैव फिनिश योर स्कूलिंग, कई बार बच्चे थोड़ी इस चीज़ में कंफ्यूज में रहते हैं कि हम तो ना जॉब कर रहे हैं ना स्कूल में जा रहे हैं, तो किस तरह से इस क्यू कार्ड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। इफ़ यू हैव फिनिश योर स्कूलिंग एंड नॉट वर्किंग एनीवेयर, then you can talk about your school uniform at school, or if you are pursuing your higher studies in management schools then also you can talk about your dress code। तो इसमें अगर आपने अपनी स्कूलिंग कर ली है, ठीक है, और स्कूल आप फिनिश कर चुके हो और अब काम कहीं नहीं कर रहे, तो आप जो है कुछ इस तरह बता सकते हो कि आप अगर अपने कॉलेज कहीं पढ़ रहे हो, हायर स्टडीज़ कर रहे हो, उसके बारे में बता सकते हो। नहीं तो जैसे अब मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, जैसे यू कैन से समथिंग लाइक दिस, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डू नॉट वियर एनी यूनिफॉर्म नाउ। अगर कहीं भी ना काम कर रहे हो ना वैसे स्कूल जाते हो, तो आप कह रहे हो कि अब फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अभी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं वियर कर रहा या कर रही, बट आई वुड लाइक टू शेयर माई स्कूल डेज एक्सपीरियंस व्हेन आई यूज टू फॉलो द ड्रेस कोड एंड देन कंटिन्यू। तो आपको इस क्यू कार्ड को पास्ट में ही बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। सो अगर ये चीज़ आ गई तो इस तरह से आप उस टाइम स्कूल के बारे में बता सकते हो। अगर अब आप कहीं जॉब कर रहे हो, कई बच्चे जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो भी आप बता सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर देन यू हैव एनफ मटेरियल टू टॉक अबाउट, राइट। स्टार्ट विद अ पॉजिटिव सेंटेंस एंड सब स्टोरी टू इट, ठीक है। कहानी तो हमें बनानी ही है। फॉर एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव ऑलमोस्ट एवरी वंस वियर्स यूनिफॉर्म वंस इन देयर लाइफ व्हेन दे गो टू स्कूल और कॉलेजेस। जैसे ठीक है कि हर कोई पहनता है यूनिफॉर्म को अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो बचपन में स्कूल में पहने या कॉलेज में पहने। However, I am fortunate to follow a dress code again in my professional life। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप उसमें बता सकते हो कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में आजकल जैसे ड्रेस कोड चलता ही है हर जगह, तो मैंने वहाँ मुझे मिली जो वहाँ पे मेरे को टाइम फॉर्चुनेट मुझे जो है एक मेरे को इस किस्मत से मुझे ये चीज़ दोबारा ड्रेस कोड पहनने का मौका मिला। सो एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ एंड आई मस्ट एडहेयर टू द कंपनी रूल्स। एडहेयर होता है रूल्स को फॉलो करना, पालन करना, ठीक है। सो एडहेयर, सो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे जो है कंपनी के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे अब आपके जैसे मैं बता रही हूँ कि वेल आई बिलीव वेयरिंग यूनिफॉर्म एट बोथ स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस आर इक्वली इसेंशियल्स। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे मुझे मतलब इस चीज़ का यकीन है कि यूनिफॉर्म स्कूल्स में हो चाहे वर्क प्लेस में हो, काम करने की जगह पे स्कूल में बहुत ही इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। एज इट प्रोवाइड्स एन आइडेंटिटी प्लस डेवलप्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। एक हमें, ठीक है, पहचान तो मिल जाती है, ठीक है, कि हम उस जगह के हैं, पहचान मिल जाती है, पर एक इससे हमारे एक जो है अनुशासन भी जो है वो चीज़ ज़िंदगी में आता है। और एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, सब इक्वल लग रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं पता लग रहा किसने कपड़े एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो आएगा ही नहीं, भेदभाव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। Thus, most of the academic institutions, along with formal organization, follow standard dress codes to encourage equality among the members। So, आजकल चाहे वो schools में देख लो, colleges में चले जाओ या फिर आप कहीं job companies में चले जाओ, आजकल सब dress code हैं ताकि कोई मतलब फ़र्क ना लगे, equality लगे, ठीक है। When you wear it, कब पहना था? Frankly speaking, at this moment, neither I am working nor I am pursuing any education। तो मैं ना काम कर रही हूँ ना मैं कहीं एजुकेशन पढ़ रही हूँ। हैंस आई डू नॉट वियर एनी यूनिफॉर्म एट प्रेजेंट, मैंने प्रेजेंट में कहीं कोई यूनिफॉर्म जो है नहीं डाली है। बट हाउ एवर आई कैन गेट ओवर माई स्कूल यूनिफॉर्म विच आई यूज़ टू वियर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, कुछ साल पहले जो मैं स्कूल में पहनती थी। एक्चुअली आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। तो इसमें अब मैं जो है उस चीज़ का क्यू कार्ड रेडी किया है कि जिसमें ना तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ ना तो मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है।
तो जैसे कि बच्चे +2 के बाद है तो उनके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया इसको, ठीक है, कि मैं स्कूल में पहनती थी. सो एक्चुअली आई हैव डन माई एजुकेशन फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल विच इज़ वन ऑफ द ड्रीम स्कूल्स फॉर एवरीवन इन माई होम टाउन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल एजुकेशन सिस्टम. तो मैंने जो अपनी एजुकेशन है वो इस स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से की है. और जो ड्रीम स्कूल्स, जो सबसे सपनों का स्कूल है, ठीक है, हमारे होम टाउन में, ठीक है, सबके लिए. और क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जो एक्स्ट्रा स्टडीज़ जो है बहुत अच्छा दिया जाता है, वो थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता दिया. हु बॉट इट फॉर यू. स्कूल किस ड्रेस जो है हमने उसके बारे में बात करनी है, यूनिफॉर्म के बारे में बात करनी है, किसने ख़रीदा था. आई विविडली रिमेंबर द डे आई गॉट एडमिशन इन दैट स्कूल इन 5th grade. सो मैंने 5th grade में वहाँ पे एडमिशन लिया एंड माई डैड बॉट मी द स्कूल यूनिफॉर्म. आई वॉज ऑन cloud 9. सो cloud 9 मैंने यहाँ पे एक इडियम यूज़ कर दिया कि मैं बहुत खुशी में था उस टाइम. मेरे डैड ने मुझे यूनिफॉर्म जो है ख़रीद के दी थी. आई वॉज सो एक्साइटेड दैट आई इमीजिएटली वोर माई स्कूल ड्रेस एंड स्टार्टेड टू जंप अराउंड. ठीक है, बहुत एक्साइटेड थी या एक्साइटेड था कि मैं इमीजिएटली उस ड्रेस को पहनूँ और मतलब स्टार्टेड टू जंप अराउंड, इधर उधर जंप, जैसे बच्चे खुशी में करते हैं. ठीक है. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल आई रियलाइज्ड दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द ड्रेस कोड एज इट वॉज इंस्पेक्टेड बाय स्कूल स्टाफ. उस टाइम मुझे उस चीज़ का, यूनिफॉर्म का एक पता लगा, महत्व पता लगा क्या होता है. टीचर्स चेक करते हैं थे, जैसे हमारे भी चेक करते हैं, तो वो चीज़ हम बोल देंगे. ठीक है. एंड दोज हु वर नॉट एबल टू अडेयर वर पनिश्ड. जो उस चीज़ की पालना नहीं करते थे उनको सज़ा मिलती थी. वॉट डज़ इट लुक लाइक. सो कैसी थी, उसका थोड़ा ड्रेस को आपने बताना, एक्सप्लेन करना है. ठीक है. वी हैड 2 यूनिफॉर्म्स. सबकी आई थिंक ऐसी होती हैं. ठीक है. मंडे टू फ्राइडे जाती हैं और सैटरडे को एक अलग होती है, वाइट कलर की, है ना. वो चीज़ को मैंने लेकर क्यू कार्ड थोड़ा बना दिया है. वी हैड 2 यूनिफॉर्म्स, वन फॉर स्पोर्ट्स डे ऑन सैटरडेज विच वॉज एंटायरली वाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. सो 2 यूनिफॉर्म थी, एक स्पोर्ट्स डे और सैटरडे के लिए. ठीक है. और विच वॉज एंटायरली वाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे से लेके जो है ऊपर से लेके नीचे तक सब वाइट थी. एंड अनदर वॉज फॉर्मल फॉर वीकडेज, और दूसरे वीकडेज में फॉर्मल थी. आई मस्ट से आई वॉज फैसिनेटेड बाय माई वीक डेज कॉस्ट्यूम. ठीक है. जैसे सैटरडे को हम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, एक फैसिनेटेड होते हैं उस चीज़ से कि जो है इस तरह की ड्रेस पहनने में, है ना, हमें खुशी सी रहती है उस चीज़ में. ठीक है. कि हम सैटरडे को ये वाइट वाला ड्रेस पहन के खुश रहते थे. विच वॉज अ क्रिस्प लाइनन कॉटन. क्रिस्प लाइनन मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, लाइक जो है उसमें कोई क्रीसेस नहीं है, नो क्रीसेस. ठीक है. क्लीन जैसे वाइट होता है प्लेन, वो विद अ कॉलर नेक अलॉन्ग विद अ नी लेंथ डार्क ग्रे स्कर्ट. ठीक है. गर्ल्स के लिए बता दिया कि नी लेंथ डार्क ग्रे स्कर्ट थी. ठीक है. एंड बॉयज़ कैन से फुल लेंथ फॉर्मल ट्राउज़र्स. ठीक है. उनके ट्राउज़र्स थे फुल लेंथ, इंक्लूडिंग अ ग्रे टाई विद अ स्कूल लोगो इन इट. ठीक है. ये जो मैं फॉर्मल ड्रेस का बता रही हूँ, वहाँ पे एक लोगो था स्कूल का लगा होता है, जैसे हर स्कूल का लोगो लगा होता है. ठीक है. ड्रेस के ऊपर वो लगा हुआ था. टाई थी, टाई के ऊपर लोगो था. ठीक है. एंड ब्लैक लेदर शूज़ विद वाइट सॉक्स थी और ब्लैक शूज़ थे. ठीक है. ड्यूरिंग विंटर स्टूडेंट्स वर सपोज टू वियर ग्रे स्वेटर्स. और सर्दी जब आती थी स्वेटर्स का पहनने को बोला जाता था ग्रे कलर के. एंड विंटर ब्लेजर्स कोट, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो. ठीक है. हाउ यू फील अबाउट इट. आपको कैसा लगता था. आई ऑलवेज फेल्ट दैट बीइंग वेल ड्रेस्ड इज़ अपीलिंग. सो यहाँ पे मैंने अपीलिंग जो वर्ड यूज़ किया है, आकर्षक. अपीलिंग मतलब आकर्षक. मैं हमेशा ही वेल ड्रेस्ड जो है, अच्छा मतलब जो है सुंदर. आई ऑलवेज फेल्ट दैट बीइंग वेल ड्रेस्ड इज़ अपीलिंग. ठीक है. ये चीज़ एक अच्छे तरह ड्रेसअप होना, वेल ड्रेस्ड रहना, ये एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करता है. एंड इट ऑल्सो इन्हांस माई पर्सनैलिटी. और हमारी पर्सनैलिटी भी इससे, ठीक है, बढ़ती है. आई सो वॉन्टेड टू वियर माई यूनिफॉर्म आफ्टर स्कूल येट माई मदर यूज टू से दैट यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट द स्कूल प्राइड. सो आई सो वॉन्टेड टू वियर माई यूनिफॉर्म आफ्टर स्कूल. तो मैं स्कूल के बाद भी जैसे मेरे को यूनिफॉर्म पहन के रखना अच्छा लगता था. येट माई मदर यूज टू से, क्योंकि मेरी मदर कहती रहती थी कि यूनिफॉर्म जो है वो हमारे स्कूल की शान है. एंड वी मस्ट बी डेलीजेंट. डेलीजेंट मैंने वर्ड यूज़ किया यहाँ पे. डेलीजेंट को हम मेहनती बोलते हैं. ठीक है. सो वी मस्ट बी डेलीजेंट एनफ टू यूज़ इट अप्रोप्रिएटली. इसको हमने इस चीज़ के लिए जो है हम मतलब वी मस्ट बी डेलीजेंट एनफ टू यूज़ इट अप्रोप्रिएटली. ठीक है. सो बहुत ही इसमें मेहनत थी. ठीक है. इसको सही तरह से पहनना, अप्रोप्रिएट इसका यूज़ करना. ठीक है. कंक्लूजन में मैंने इसमें क्या लिया है कि आई स्ट्रांगली रिकॉन दैट द ड्रेस कोड नॉट ओनली इनहेंसेस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इक्वालिटी एंड सेल्फ इस्टीम. सेल्फ इस्टीम, आत्मसम्मान भी इससे हमारा जो इस ड्रेस से जो है आत्मसम्मान बढ़ता है. ठीक है. यूनिफॉर्म से. ठीक है. ये और इक्वालिटी तो शो करता ही करता है, बट ऑल्सो डिमिनिशेस सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स. ठीक है. सो जो सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, ठीक है, गरीबी अमीरी कुछ भी है, उस चीज़ को ख़त्म कर देता है ये चीज़ को. ठीक है. स्टूडेंट्स के बीच में. ठीक है.
दस पीपल शुड वियर फॉर्मल क्लोथ्स एट वर्क एट स्कूल। सो पीपल को क्या जो है कपड़े, फॉर्मल कपड़े स्कूल में पहनने चाहिए। स्कूल में जो मतलब ड्रेस कोड है वो यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। इससे एक डिस्क्रिमिनेशन तो ख़त्म हो ही रहा है, एलिमिनेट हो ही रहा है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं रह रहा। नहीं तो बच्चे अगर ड्रेस पहन के जाएंगे तो देखो हम लोग कैसे मतलब एक दूसरे को देखेंगे, नहीं भी उसने अच्छा पहना है, ये पहना है, मेरे को भी वही खरीदना है। तो एक जैसी ड्रेस बना दी, हमारी आइडेंटिटी भी हमें इससे मिल गई और ये चीज़ भी, इक्वालिटी भी हो गई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एट द लास्ट मैं आपको जो मैंने वर्ड्स इसमें यूज़ किए हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी सैम्पल्स जो क्यू कार्ड के बनाए हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको पता लग जाए कि क्यू कार्ड्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you like my video. Please share and subscribe my channel and don't forget to press on the bell icon button. Thank you guys. Thank you very much. Bye.